एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट वन क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यानी कि जो हमारे इसमें 4 क्वेश्चन है, ये जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है इसको ग्राफ में हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, आप लोग ग्राफ पे कीजिएगा इसको, ठीक ना। चलिए देखिए, ग्राफ आपको ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 वैल्यूज़ चाहिए, एक्स और वाई की 2 वैल्यूज़ चाहिए। सो देख लीजिए, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4, सो x इज़ इक्वल टू 4 माइनस वाई लिख सकते हैं। अभी आपको इसके मिनिमम 2 चाहिए हमें, तो हमने इस तरह से कर लिया इसको, x एंड y। देखो y की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं यहाँ पे, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 4। ठीक है, सिमिलरली y की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे, सो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 यानी 3। ये क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। अब इसको ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, कार्टेज बना लो आप यहाँ पे, और आप लोग ये से बनाना बहुत इजी है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये आपका हुआ y एक्सिस और ये आपका हुआ x एक्सिस, ठीक है। दिस वन इज़ योर x एक्सिस। अभी इसको 0 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4। अभी देख लो, x की वैल्यू 4 देन y की वैल्यू क्या होगा, 0, यानी कि ये यहीं पे हो जाएगा। x की वैल्यू 4 देन y की वैल्यू 0, अगेन x की वैल्यू 3 देन y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1। ये हो रहा है अपना 3 एंड 1। सो आप इसको क्या करो, फिर इसको यहाँ से इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये आपका ग्राफ पे ड्रॉ हो गया। ठीक है, अगेन क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देख लो। क्वेश्चन सेकंड है, x इज़ इक्वल टू 2, y माइनस में राइट साइड में जाके प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ सेम चीज़ हम करना है, 2 वैल्यूज़ फाइंड करनी है। चलो अगर हम y की वैल्यू 1 लेते हैं, सो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। अगर y की वैल्यू हमने 0 लिया, देन x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। क्लियर। सो अब यहाँ भी सेम चीज़ हमें करना होगा ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना ताकि मैं समझ पाऊँ। 0 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4, दिस इज़ योर x एक्सिस एंड दिस इज़ योर y एक्सिस। 1 2 3 एंड 4 4 3 2 1। x की वैल्यू 3 देन y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 1, 3 एंड 1। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, 2 देन y की वैल्यू 0, 2 0। क्लियर। अब इसको क्या करेंगे हम, ऐसे, ये हमारा ग्राफ बन गया। अगेन आप देख लो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, y इज़ इक्वल टू 3x। सो हम देख लो यहाँ पे भी कर सकते हैं, x एंड y। x इज़ इक्वल टू 0 देन y इज़ इक्वल टू भी 0। ठीक है, x इज़ इक्वल टू 1 देन y इज़ इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू 1 यानी 3। क्लियर। सो यहाँ भी हमने ग्राफ बना देना है। यहाँ से आप ले लो 0 1 2 3 एंड 4 1 2 3 4। ठीक है, सो 1 2 3 4 1 2 3 4। x की वैल्यू 0 देन y की वैल्यू 0, हमारा ये होगा 0 0। क्लियर। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3 1, और ये हो गया आपका 3। ग्राफ पे आप करोगे तो आपका एग्जैक्ट बन जाएगा, ठीक ना। सो ये आपको इस तरह से ग्राफ ड्रॉ कर देना है। ठीक, फर्स्ट वन का लास्ट क्वेश्चन है, x इज़ इक्वल टू 2x 3 इज़ इक्वल टू 2x प्लस y। सो हमने ऐसे लिखना है, 3 माइनस 2x इज़ इक्वल टू y लिख सकते हैं क्या, राइट टू लेफ्ट ले गया, प्लस था माइनस में हो गया,
अभी यहाँ सेम चीज़ करेंगे हम, x और y की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 देन y की वैल्यू 3 हो जाएगा। क्लियर? अगर x की वैल्यू हमने 1 लिया, इफ़ वी टेक 1 देन क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, फिर यहाँ भी सिमिलरली इसी तरह से इसको हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। आप ग्राफ पेपर पे करोगे बहुत इजी हो जाएगा आपका। 1 2 3 4 x 1 3 एंड 4। ठीक है ना, x की वैल्यू 0 देन y की वैल्यू 3 0 3, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू भी 1 है आपका। 1 2 3 4। ठीक है, 1 एंड 1। इसको क्या करना है, हमें ड्रॉ कर देना है। ठीक है, ये आपके आंसर्स हो गए। ये समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? मिनिमम 2x और y की वैल्यू हमें क्या करना होता है, फाइंड करना होता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन सेकंड है, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स पासिंग थ्रू 214, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर आर एंड वाई। कह रहा है कि गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स पासिंग थ्रू 2 एंड कितना है आपका 14, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। आपको यहाँ पे इसको 2 लाइन्स का पासिंग थ्रू का अपने को इक्वेशन हमें बनाना है। सबसे पहले तो आप समझ लो, हमने पहले भी पढ़ा है इससे पहले के ज्योमेट्री में, पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन्स को हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। सपोज़ देख लो, एक ये आपका पॉइंट है, इस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन ऐसे 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 कितना भी आप कर सकते हो। सपोज़ ये ही आपका इस तरह से दिया हुआ है, सपोज़ ये हो गया आपका y और ये हो गया x। ठीक है ना, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सपोज़ ये 14 यहाँ पे आता है अपना। सो यहाँ 2 और 14 ये हो जाएगा। सो ऐसे इस पॉइंट से कितना भी लाइन आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, कर सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पे कह रहा है कि 2 और 14 यानी कि x आपका कितना है 2 और y कितनी है 14, इनसे 2 इक्वेशंस आपको बनाने हैं। देख लीजिए, तो यहाँ x जो है y का 7 टाइम्स, y जो है x का 7 टाइम्स है। सो फर्स्ट इक्वेशन तो ये हो सकता है 7x इज इक्वल टू y, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो 7x माइनस y इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन हम ऐसे भी कर सकते हैं क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 प्लस 14। हमने इसको इधर प्लस किया, लेफ्ट साइड में प्लस किया तो राइट साइड में प्लस किया। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। फर्स्ट एंड सेकंड हमने 2 कर दिया। यहाँ लिख सकते हो वी कैन ड्रॉ मेनी लाइन्स थ्रू अ पॉइंट। यहाँ यस वी कैन ड्रॉ मेनी लाइन्स थ्रू द पॉइंट। एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन को आप क्या कर सकते हो, पास करा सकते हो वहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट एंड थर्ड है हमारा, इफ़ द पॉइंट 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यानी कि एक लाइन, एक पॉइंट, ये पॉइंट है और ये ग्राफ पे क्या करता है, इसका सॉल्यूशन है, आप कह लो ना इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। जब इसके इस इक्वेशन के पॉइंट्स होगा ग्राफ पे तो इसका क्या होगा, सॉल्यूशन ही होगा। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, देख लो यहाँ पे, ये हम आपको पता है कि ये दिस वन इज़ योर x एंड दिस वन इज़ योर y। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3y इज इक्वल टू ax प्लस 4। आपने लिया x, y की जगह हमने क्या पुट करना है 4, यानी कि 3 इंटू 4 इज इक्वल टू a की जगह हमें क्या पुट करना है 3 प्लस 7, ये 7 है आपका, सॉरी, यहाँ हो गया 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7। सो 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3a, 5 इज इक्वल टू 3a। सो a इज इक्वल टू 5/3। ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। बहुत सिंपल है, इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोगों ने इससे पहले के। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका,
द टैक्सी फेयर इन अ सिटी is as follows. For the first kilometers the fare is ₹8 and for the subsequent distance it is ₹5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare as y rupees, write the linear equation for this information and draw its graph. यहाँ पे क्वेश्चन समझिएगा. क्वेश्चन कह रहा है कि एक टैक्सी जो है सिटी में चलती है वो फर्स्ट किलोमीटर का फेयर ₹8 चार्ज करता है. ठीक है, बाकी के आप जैसे जैसे आप ट्रैवल करते हो, जैसे जैसे डिस्टेंस कवर करते हो, वो पर किलोमीटर ₹5 क्या करता है, चार्ज करता है. और यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको जो डिस्टेंस है वो x में लेट करना है और टोटल फेयर y में. सो इसका लीनियर इक्वेशन आपको पहले बनाना है. ठीक है, और इसके बाद इसको ग्राफ पे ड्रॉ भी करना है. सो लेट द distance covered by taxi is equal to x किलोमीटर. ठीक है ना, एंड टोटल फेयर इज इक्वल टू ₹y. सो देखो तो y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, आप समझना, जैसे आप 10 किलोमीटर जा रहे हो, 10 किलोमीटर में आपने फर्स्ट किलोमीटर का ₹8 दिया, बाकी कितने किलोमीटर बच गए आपके, 9 किलोमीटर बच गए. तो 9 किलोमीटर का आपको कितना पे करना है, पर किलोमीटर हिसाब से आपको ₹5, यानी 9 × 5 ₹45. सो यहाँ देखना टोटल कितना हुआ डिस्टेंस, टोटल हुआ x किलोमीटर, हमने लेट किया यहाँ. सो फर्स्ट का ₹8 उसने चार्ज कर दिया, बाकी का कितना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ x - 1. समझ में आ रहा है, टोटल किया x में से फर्स्ट का हमने ₹8 यहाँ रख दिया, बाकी कितना बच रहा है, x - 1 का चार्ज कितना कर रहा है, पर किलोमीटर ₹5 कर रहा है. 5 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया. ये टोटल किसके इक्वल होगा, फेयर के इक्वल होगा, y के इक्वल. सो y इज इक्वल टू 8 + 5x - 5. सो y इज इक्वल टू 3 + 5x. अभी हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ ऐसे ये भी आपका इक्वेशन हो गया, या आप ऐसे लिख सकते हो y - 5x इज इक्वल टू 3. ये भी इक्वेशन लिख सकते हो. ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, ग्राफ पे शो करना है. सो देख लो तो यहाँ पे ग्राफ पे शो करने के लिए x और y की वैल्यू हमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम आप जितना है उतना फाइंड कर सकते हो. ठीक है, अभी x की वैल्यू अगर हमने 0 लिया, ठीक है, ये पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा, कितना बच रहा है, 3. ठीक है, अभी x की वैल्यू अगर हमने यहाँ पे 1 लिया, कितना लिया, 1, देन y की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा. 5 × 1 = 5 और 3 8 होगा कि नहीं. अब इसको हमें क्या करना है, ग्राफ पे ड्रॉ करना है. सो ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना होगा, x एक्सिस और हमें y एक्सिस को पहले आप ड्रॉ कर लो. अब ग्राफ पे करना, ठीक है ना, ग्राफ पेपर पे बहुत इजी वे में हो जाएगा. x एक्सिस एंड y एक्सिस, 0 1 2 3 and 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. ठीक है, अभी देखना x की वैल्यू 0 देन y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0 देन y की वैल्यू 3. ठीक है, 0 and 3 आप यहाँ पे लिखते हैं. x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 8, यहाँ पे 1 and 8. अब इसको आपको क्या करना है, ग्राफ पे ऐसे लाइन को ज्वाइन कर देना है. ये आपके आंसर हुआ. क्लियर है, इजी है कि नहीं. तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से कर सकते हो. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका. 5th में 2 पार्ट है, ठीक है ना. देखिए, फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशंस व्हिच ग्राफ्स आर गिवन इन द फिगर 4.6 एंड 4.7. सो पहले हम 4.6 देखेंगे. ये 4.6 कह रहा है कि ये आपका ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ में 3 इसकी वैल्यूज़ है. एक है -1 1, सेकंड हुआ 0 0 एंड थर्ड वन हुआ 1 and
-1। सो ये चारों ऑप्शंस में इसको आपको पुट करना है और देखना कौन किस इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो आपके कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पे, -1 1, अगेन 0 0 एंड थर्ड वन है 1 एंड -1। देख लीजिए, हम देखते हैं फर्स्ट में, देखते हैं पुट करके। y की जगह हमें क्या लेना है 1 और x की जगह हमें क्या लेना है -1। ये सेटिस्फाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। एक ही आप जनरली निकाल के आपको करना है, बाकी सेकंड तो आपको पता चल जाता है। देख लेते हैं सेकंड 0 0, ये सेटिस्फाइड कर रहा है, बट ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। अगेन यहाँ पे -1 एंड 1, ये भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। क्लियर। सो ये नहीं होगा इसका। सेकंड देख लो, सेकंड में क्या करेंगे, x की जगह 1 रखेंगे हम और y की जगह -1 इज इक्वल टू 0 0 इज इक्वल टू 0, ये सेटिस्फाइड कर रहा है। अगेन इसकी अगर हम बात करें तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, सो 0 इज इक्वल टू 0, ये सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। थर्ड की बात करें तो थर्ड आपका होगा क्या, देखो 1 प्लस -1 इज इक्वल टू 0, सो 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि इसमें आपका सेकंड होगा, ठीक है। ये वाला सेकंड आंसर, इसका आंसर सेकंड होगा, यस ये वाला होगा आपका, ठीक है। बाकी आपको क्या है, जिसको सेटिस्फाइड कर रहा है उसी को चेक करना, बाकी छोड़ देना, ठीक है। थर्ड इसी तरह हम इसका देखेंगे 4.6, सेम चीज़ है। यहाँ भी इसके 3 सॉल्यूशन है, क्या क्या, -1 3, अगेन 0 2 एंड थर्ड 2 0। समझ में आया ना। इसमें भी सेम चीज़ अप्लाई करेंगे, x की जगह -3, y की जगह x की जगह -1, y की जगह 3, x की जगह 0, y की जगह 2, x की जगह 2, y की जगह 0 पुट करना है। फर्स्ट में देख लो आप, फर्स्ट में देख लोगे यहाँ पे y की जगह हमने पहले हम ये इसकी बात करते हैं, 3 इज इक्वल टू x की जगह -1 प्लस 2। देख लो ये होगा क्या, 3 इज इक्वल टू 1, नहीं होगा, छोड़ देने का। एक ही आपको देखना है, बाकी ज़्यादा नहीं देखना। सेकंड में हम चलते हैं, -1 सॉरी हमें y की जगह 3 लेना है, x की जगह -1 और माइनस आपका 2 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी कि 3 इज़ इक्वल टू -3। ये भी नहीं होगा, इसको भी आप छोड़ दो, ठीक है, ये भी नहीं होगा। थर्ड देखते हैं, y की जगह 3 लेना है आपको और x की जगह -1 और माइनस ऑलरेडी पहले से था तो प्लस हो गया 2। अभी 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 3, ये होगा। बाकी दूसरे भी इक्वेशंस की वैल्यू रख लो यहाँ पे। हम सेकंड रख के देखते हैं, 2 इज़ इक्वल टू -0 प्लस 2, सो 2 इज़ इक्वल टू 2, ये भी हो रहा है। थर्ड आपका यहाँ पुट करते हैं वैल्यू, सो 0 इज़ इक्वल टू -2 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, ये भी हो रहा है। यानी फोर्थ नहीं होगा, इसका क्या होगा, थर्ड सॉल्यूशंस होगा। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया। जब थर्ड हमें पता चल गया इसलिए फोर्थ लिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप इसको आसानी से फाइंड आउट। नंबर 6 है आपका, इफ़ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशंस of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body. Express this in the form of an equation in travel variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 यूनिट्स और 0 यूनिट्स। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको पता होगा, साइंस में हम पढ़ते हैं, वर्क जो होता है क्या होता है, वर्क जो होता है वो डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है, पता है ना आपको। जब हम पढ़ेंगे फिज़िक्स में तब हमको ये चीज़ें करनी है। थोड़ा सा ये लॉन्ग दे दिया है, चलो फिर देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, लेट कर लो, द distance traveled by the body is बॉडी भी x यूनिट, ठीक है। और यहाँ एंड वर्क क्या है हमारा, एंड वर्क डन
and work done by the body be y यूनिट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, प्रोपोर्शनल है, यानी कि y प्रोपोर्शनल टू x होगा। अब जैसे ही प्रोपोर्शनल को हम रिमूव करेंगे, यहाँ कह रहा है कांस्टेंट कितना लेना है, 5 यूनिट्स का, यानी कि y इज़ इक्वल टू 5x। ठीक है, अब y हमारा क्या हो जाएगा, y है हमारा ये आपका, ये तो आप इस तरह से कह सकते हो, ये आपका हो गया इक्वेशन। क्लियर, इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये भी आप लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो। ठीक है, सेकंड, अब इसको क्या करना है, ग्राफ हमें करना है। तो ग्राफ करने के लिए क्या करना होगा, हमें इसका मिनिमम 2 सॉल्यूशंस हमें फाइंड करना होगा। ठीक है ना, सो 2 सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, when x is 0 then y will be 0 2, okay, when x is 1 y will be 5, दिख रहा है, when x is -1 या when x is 2 then y is 10, ऐसे आप सो ऑन पुट करते जाओगे, इसकी वैल्यू अलग अलग आती जाएगी। सो सबसे पहले तो हम ग्राफ ड्रॉ कर ले रहे हैं। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, हम इस तरह से आपने लिया। ठीक है, अभी आप यहाँ पे 2 के सीक्वेंस में आप चलो। ठीक है, यहाँ 0 1 2 3 4 5 एक्स एक्सिस हो गया, 2 यहाँ 4 6 8 10, यहाँ हमारा हो जाएगा 2 4 6, यहाँ पे आप ले लो 8 10 12 14 एंड 16। ठीक है, इस तरह से हमने किया। अभी हमें क्या कह रहा है, x इज़ 0 देन y इज़ 0, सो हियर 0 एंड 0, x इज़ इक्वल टू 1 देन y विल बी 5, 1 एंड y विल बी 5 हियर, सो 1 एंड 5। ठीक है ना, x इज़ योर 2 देन y इज़ योर 10, x इज़ 2 y इज़ 10, सो यहाँ 2 एंड 10। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपको ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर देना है, और जब आप ग्राफ पे बनाओगे तो ये सेम आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ये आपका ग्राफ ड्रॉ हो गया। क्लियर, अब सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इसमें से कि जब यूनिट कितना हो, 5 की जगह 2 हो। सो आप देख लो यहाँ पे x की जगह 2 हो, यहाँ पे देखो तो यहाँ रिलेशन फर्स्ट में आपका बनता दिख रहा है, यहाँ y इज़ इक्वल टू 5x दिया हुआ है कि नहीं। सो y इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ बात करें 0 यूनिट की बात करें तो सो y इज़ इक्वल टू 5 इंटू 0, y इज़ इक्वल टू 0। सो आप इस तरह से ये आगे तक जाएगा, यहाँ तक 14 तक जाता है, और इस तरह से आप कर लोगे, बहुत इजी वे में आपका ये बन जाएगा। ठीक है, कोशिश करना कि इसको आप ग्राफ पे बनाओ। नेक्स्ट वन, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th of a school together contributed 100 rupees towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims। यहाँ पे फातिमा और यामिनी 2 9th क्लास के स्टूडेंट है, और अर्थक्वेक होता है उसके विक्टिम्स के लिए वो PM रिलीफ फंड में वो 100 रुपीज़ क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है, दोनों मिला के। राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइड दिस डाटा, और इसको लीनियर इक्वेशन में आपको लिखना है ताकि इसको सेटिस्फाइड करें। देखिए, अगर हम सपोज़ यहाँ पे कह लें कि यामिनी ने x रुपीज़ किया, तो फातिमा कितना करेगी, 100 माइनस x, लेकिन ये 2 वेरिएबल को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट टू बी यामिनी हैज़ contributed rupees x
ठीक है। सो एंड फातिमा कितना कर रही है, फातिमा हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹y। अब ये दोनों मिला के कितना करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये आपका इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल हो गया, सेटिस्फाइड कर रहा है, या इस तरह से आप इक्वेशन को लिख सकते हो। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको ग्राफ पे हमें ड्रॉ करने की बात कर रहा है। तो ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे हम, मिनिमम 2 इसके क्या करेंगे, हम वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमने 2 वैल्यूज़ फाइंड करना है एक्स वाई की। सपोज x इज़ योर 0 देन y इज़ 100, x इज़ योर 20 y इज़ योर 80। 20 राइट साइड जाएगा तो 100 माइनस 20 यानी कि 80 आएगा हमारा। अब इसको ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे हम, एक हमें यहाँ पे स्केल से y और x को क्या करना है, ड्रॉ करना है। दिस वन इज़ योर 0 x एक्सिस एंड दिस वन इज़ योर y एक्सिस। सो 1 2 3 4 10 20 30 40, यहाँ 10 20 30 40 50, ठीक है। इस तरह से आपको, और यहाँ लिख देना है 1 यूनिट इज़ इक्वल टू 10, 1 यूनिट इज़ इक्वल टू 10। जब ऐसे बड़े बड़े हमें दिखाना हो ना तो क्या करना होता है, आप ऐसे ही लेट कर लेना। इतना बड़ा ग्राफ हम 100 तक 80 तक कहाँ ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते हैं ना। अब यहाँ क्या कह रहा है, x इज़ इक्वल टू 0 देन y इज़ इक्वल टू कितना आपका हो रहा है यहाँ पे 100। सो और आपको ले चलना पड़ेगा 60 70 80 90 एंड दिस वन इज़ योर 100, ठीक है। सो आपने यहाँ पे क्या करना है, 0 देन 100, ठीक है। x इज़ योर 20 देन y इज़ 80, 20 देन 80, ये 20 एंड 80। अब इसको क्या करना है, आपको ग्राफ को ड्रॉ कर देना है। अब जब ग्राफ पेपर पे करेंगे तो ये बिल्कुल इजी वे में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 7 क्वेश्चन हम करेंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, कंट्रीज लाइक USA एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट्स, वेयर एज कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस। हियर इज़ अ लीनियर इक्वेशन दैट कंट्री फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। कह रहा है कि USA और कनाडा में टेम्परेचर जो है फ़ारेनहाइट में मेज़र किया जाता है, लेकिन हमारे देश इंडिया में टेम्परेचर सेल्सियस में मेज़र किया जाता है। इसको लीनियर इक्वेशन में यहाँ पे दिया हुआ है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन जो कह रहा है उसको हमें फाइंड करना है। फर्स्ट वन क्वेश्चन आपका कह रहा है, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है, ठीक है ना, 8 का। फर्स्ट वन क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ड्रॉ द ग्राफ of linear equation above using Celsius for x axis and Fahrenheit for क्या है आपका y axis। हमें ग्राफ इसका ड्रॉ करना है, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या है प्रोसेस, मैंने बताया था, जो हमारा दिया होता है उसकी मिनिमम 2 वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। सो आप यहाँ पे क्या करेंगे, पहले आप 2 वैल्यूज़ इसकी फाइंड कर लो। अब यहाँ x, क्योंकि x क्या कह रहा है, सेल्सियस को कह रहा है और फ़ारेनहाइट को f कह रहा है। व्हेन c इज़ योर 0, c 0 होगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। किसी भी नंबर को 0 से हम मल्टीप्लाई करते तो 0 होता है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ये 32, ठीक है। अभी अगर हम c की बात करें 5, क्या करें बात 5, सो 9/5 इंटू 5, देख लो 5/5 इंटू 5 प्लस 32, 5 कैंसिल हो रहा है, 9 और 32 इज़ इक्वल टू 41। सो कितना हमारा आ जा रहा है, 41 आ जा रहा है। क्लियर है। अब इसको ग्राफ हमें ड्रॉ करना है, करेंगे हम ग्राफ ड्रॉ। बहुत इजी है, जैसे मैंने पहले के क्वेश्चन किए था वैसे ही इसको भी करेंगे हम लोग। आपको ग्राफ किस पे करना है, ग्राफ पेपर पे करना है, ठीक ना। अभी ये एक्स एक्सिस हो गया, क्या हो गया हमारा सेल्सियस, और ये वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा हो गया फ़ारेनहाइट, ठीक है।
अभी आप यहाँ पे देख लो 0 2 3 यानी 10 20 30, ठीक है। यहाँ पे भी ले लो 10 20 30 एंड 40। ग्राफ पे हमने इस ले लिया और यहाँ 50 तक ले लो, एक्चुअली 50 तक, ठीक है ना। अभी अब यहाँ लिख दो 1 यूनिट इज इक्वल टू 10। क्लियर है। अभी आपको देख लो व्हेन C इज़ योर 0, यानी कि सेल्सियस जब 0 है तो फ़ारेनहाइट क्या होता है 32 होता है। तो 32 क्या होगा 40 और 30 के बीच में, सपोज ये 0 देन 32। क्लियर। ये आपका व्हेन C इज़ योर 5, 0 और 10 के बीच में 5 ये हो रहा है आपका। देन आपका फ़ारेनहाइट कितना हो रहा है 41। सो फ़ारेनहाइट 41 हो रहा है, यहाँ पे हो जाएगा आपका, मान के चलो ये। सो 0 एंड 41 अब समझ लेना। क्लियर। अब इसको ड्रॉ हमें क्या करना है, ड्रॉ कर देना है इन दोनों लाइन को, पॉइंट्स को आपको इस तरह से। ये आपका ग्राफ तैयार हो गया। आप अगर इसको ग्राफ पेपर पे करोगे तो बिल्कुल क्लियर नीट एंड क्लीन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेंटीग्रेड 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। कह रहा है कि अब देखो यहाँ पे ट्विस्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर सेल्सियस 30 डिग्री हो तो फ़ारेनहाइट में इसकी वैल्यू पुट करनी है। सो यहाँ देखो F इज़ इक्वल टू क्या होगा 9/5 इंटू C प्लस 32 डिग्री। अभी C की वैल्यू कितना लेने की बात कर रहा है ये, C इज़ योर 30, पुट कर दो यहाँ 9/5 इंटू 30 प्लस 32 6 टाइम। सो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9 इंटू 6 प्लस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो 54 प्लस 32 इज़ योर 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है, क्योंकि आंसर में फ़ारेनहाइट में फाइंड करना था। अगेन थर्ड वन क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। सेम इसका अपोजिट, अभी हमें सेल्सियस में दिया था तो फ़ारेनहाइट में हमने फाइंड किया, अब फ़ारेनहाइट में दिया है तो सेल्सियस में फाइंड करना है। सेम चीज़ पुट करो, F इज़ इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32। फ़ारेनहाइट की जगह हमें कितना रखना है 95 इज़ इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। अभी क्या करेंगे 32 को आप राइट साइड में लेके जाओगे, 95 माइनस 32 इज़ इक्वल टू 9/5 C। आपका यहाँ आ जाएगा 63 इज़ इक्वल टू 9/5 C। अभी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, 63 इंटू 5 इज़ इक्वल टू 9C। सो C इज़ योर 63 इंटू 5/9, 7 टाइम्स ये जाएगा। C इज़ इक्वल 7 5 जा 35 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। फोर्थ वन क्वेश्चन है, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। जब 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर क्या होगा। एंड इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। दो कंडीशन कह रहा है, अगर 0 सेल्सियस होता है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, और अगर फ़ारेनहाइट 0 होता है तो सेल्सियस में उसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए हमें क्या करना है, F इज़ इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। यहाँ ले लो व्हेन C इज़ 0, सो F इज़ इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32। अब किसी भी टर्म को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 0 हो जाता है, ये पूरा 0 प्लस 32। Here F is your 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। एंड सेम चीज़ कह रहा है कि अगर इफ़ फ़ारेनहाइट इज़ 0, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ C सेल्सियस की। यहाँ लिख लो व्हेन F इज़ 0 डिग्री। सो 0 इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 9/5 C प्लस 32, ठीक है। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे आप यहाँ ले लो, अब -32 इज़ इक्वल टू 9/5 C। क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे सो यहाँ हो जाएगा 0 15 और 16 माइनस इक्वल टू 9C। सो C इज़ योर 160
बाई 9, अब ये कट कर दो आप, 9 1 जा 9, और यहाँ से आपका निकल रहा है 8, सो 80, 9 7 जा, ठीक है 72, फिर आपका हो जाएगा 72, यानी कि C इज़ योर, ये कितना हो जाएगा आपका 17.70 जा रहा है, सो 17.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। ये आपका आंसर हुआ। अब इसका लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। इस तरह से ये पूरा एक्सरसाइज हमारा क्या हो रहा है, फिनिश हो जा रहा है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, इज़ देयर अ टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ़ यस फाइंड इट। कह रहा है कि कोई ऐसा टेम्परेचर है क्या जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में सेम होगा, यदि है तो आप फाइंड करो। तो यहाँ लिख दो यस, हो सकता है, यस इट इज़, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट टू बी एक्स इज़ दी सेम, ऐसे लिख दो, एक्स इज़ दी टेम्परेचर, एक्स इज़ दी टेम्परेचर which is same for C and सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वो आपका होता क्या है, F इज़ इक्वल टू 9/5C दिया है प्लस 32, ठीक है। अब हमने क्या किया, दोनों को सेम हमने लेट किया है क्या, x, यानी कि फ़ारेनहाइट की जगह भी x पुट करना है और सेल्सियस की भी जगह। सो x इज़ इक्वल टू 9/5x प्लस 32। अभी क्या होगा आपका, यहाँ पे आप ले लो एलसीएम इसका, सो 9x प्लस 32 इंटू 5/5 होगा ना। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सो 5x इज़ इक्वल टू 9x प्लस, यहाँ हो जाएगा 160, क्लियर। 9x को आप ले लो राइट साइड में, सो 5x माइनस 9x इज़ इक्वल टू 160, सो इम्प्लाइज माइनस 4x इज़ इक्वल टू 160, so x will be 160 by minus 4, it will be minus 40, ठीक है। so x is your 40। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि 40 minus 40 is the temperature which is same for Celsius and फ़ारेनहाइट। सो दिस इज़ द आंसर। ये आपके पूरे एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश होते हैं।